घर आंगन की रौनक ही नहीं, देश की आधार स्तंभ है बेटी। इस भाव के साथ हमारे सभी सम्मानीय जनों द्वारा हमारी देश की इन सशक्त आधार स्तंभ बेटियों का पूजन किया जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर में 2367 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में 2367 करोड़ की लागत से 9 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहकर बुलाते थे, आज वह प्रदेश विकास कर रहा है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान का जब तक विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास संभव नहीं है। हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। उन्होंने कहा कि सीएम को ऑफर है लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करें। जबलपुर में मेरे 10 साल के कार्यकाल में मुझे अनेक बार आने का मौका मिला। जबलपुर पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर भी है। शिक्षा के क्षेत्र में जबलपुर का नाम देश में सबको पता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए एक ग्रोथ इंजन है। जबलपुर में अच्छे उद्योग आए, जबलपुर में पर्यटन का विकास हो, यही भाव सबके मन में है। पर हमारे विकास में अगर विकास की गति अगर हमें बढ़ानी है तो 4 चीज़ें बहुत ही आवश्यक है, जिसके सिवा विकास संभव नहीं है। जो 4 चीज़ें हैं उनमें से वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जहाँ तक मेरे पास जो जिम्मेदारी है वो रोड ट्रांसपोर्ट की है। और देश में हमारे यहाँ जैसे रेलवे है, हवाई जहाज़ है, कुछ जलमार्ग भी हम बना रहे हैं, तो रोड का भी निर्माण हम कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात मैं याद रखता हूँ, जब मैं मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था तब से इसको याद रखता हूँ, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए मुझे विश्वास है कि जो मध्य प्रदेश में रोड बन रहे हैं, टनल बन रही है, ब्रिजेस बन रही है, इसके कारण मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवसाय में बढ़ोतरी आएगी। मध्य प्रदेश में किसानों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म यह ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट केवल रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। खजुराहो हो, भेड़ाघाट हो, ये पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। अच्छे रोड होंगे, अच्छे रिसोर्ट होंगे, अच्छे रेस्टोरेंट होंगे, तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार निर्माण होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी। एक समय मध्य प्रदेश का उल्लेख बीमारू राज्य के रूप में करते थे, पर आज मुझे खुशी है कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तब भारत सरकार ने शिवराज जी को अवार्ड दिया था कि कृषि विकास का दर पूरे देश में सबसे ज़्यादा जिस राज्य में था उसमें मध्य प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। आज मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सिंचाई का भी प्रमाण बढ़ रहा है, और जितने प्रमाण में सिंचाई बढ़ेगी उतने प्रमाण में कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मैं किसान हूं और किसानों में ही काम करता हूं, और विशेष रूप से मुझे विश्वास है कि जब तक गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण नहीं होगा, गांव जब तक समृद्ध और संपन्न नहीं बनेंगे,
स्मार्ट सिटी के साथ जब तक स्मार्ट विलेजेस नहीं बनेंगे तब तक आत्मनिर्भर भारत बनने में बहुत कठिनाइयां हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर भारत बनना है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को पहुंचाना है। आज आपको जहां, मुझे पता है नागपुर से जबलपुर पहले कैसे रास्ता था। हमारे एक हाईकोर्ट जज उस समय यहाँ आते थे, बड़े त्रस्त होते थे। पेश में कैसा बना हुआ है, 3.5 घंटे में नागपुर जबलपुर हो जाता है। अब दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। और इतना ही नहीं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बन गए। अभी जिसका उल्लेख हमारे समाज कल्याण मंत्री कर रहे थे, अरुणाचल में पूरे देश में हाईवे बन गए। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है। हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिंगल डिजिट में लाना चाहते हैं। यह उसी समय संभव होगा कि हाईवे बनने से केवल नहीं होगा, हमको फ्यूल में भी बदल करना होगा और इसमें रोजगार है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं वो बोलते आया हूं और आज भी मैंने कही हुई एक भी बात ऐसी नहीं है जो सिद्ध नहीं हुई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को ऊर्जा का केंद्र बनाइए। हाइड्रोजन एक्सपोर्ट होने वाला है। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हवाई जहाज, रेलवे, ट्रक, बसेस सब हाइड्रोजन पर चलने वाली है। टाटा और रिलायंस ने आईसी इंजन पर हाइड्रोजन की ट्रक तैयार कर दी है। और मध्य प्रदेश में कोयला है, कोयले से मिथेनॉल पर अब मशीन चलने का दिन अब दूर नहीं है। और इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रदूषण मुक्त, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री नीति राज्य सरकार की होगी। मैं विशेष रूप से राकेश सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि जब पिछले बार मैं आया था तो जबलपुर के रिंग रोड की उनने मुझसे बात की। जब प्रेजेंटेशन लिया तो 18-20 किलोमीटर का एक थुक पॉलिश टाइप काम देखा मैंने कहा इसको हटाओ, पूरा नया बनाओ। आज 3,500-4 हजार करोड़ का जबलपुर का रिंग रोड जिसके निर्माण की शुरुआत हो रही है। 2 रोपवे का काम ये भी आज इसका भी लगभग पूरा हुआ है, जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। मैं तो बंगलोर में हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस शुरू कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भोपाल जैसे, इंदौर जैसे शहरों में हवा के ऊपर जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करिए। मैंने खुद होकर पानी में उतरने वाला हवाई जहाज लेकर मैं मुंबई के समुद्र में उतरा। बाद में मोदी जी ने मुझे कहा कि वो हवाई जहाज मुझे चाहिए और साबरमती के रिवर फ्रंट से वो भी उड़कर सरदार सरोवर तक गए थे। मध्य प्रदेश में कितने तालाब हैं, कितनी झील है। ये आपका बेड़ाघाट में वहां पानी पे हवाई जहाज उतर सकता है, मुंबई से निकलेगा और डायरेक्ट बेड़ाघाट में उतर जाएगा और वहां से उतर के डायरेक्ट भोपाल के एयर स्ट्रिप पर उतरेगा। एक कंपनी 100 हवाई जहाज खरीदी कर रही है। मेरा अनुरोध है कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में रिवोल्यूशन करिए। रोड तो अच्छे बने हैं। अभी मैंने एक टनल का उद्घाटन किया था यहीं आपके रेवा में। कितनी सुंदर टनल बनी हुई है, कितने सुंदर ब्रिजेस बने हुए हैं। अभी मैंने मेरे क्षेत्र में एक केबल स्ट्रीट ब्रिज बनाया और वो ब्रिज को दोनों बाजू से कैप्सूल लिफ्ट लगाई और ऊपर जाकर हमारा राष्ट्रीय प्रकल्प है गोसीखुर्द इंदिरा सागर, वो पूरा दिखता है और 3 नदियों का संगम है और नीचे में ऐसी पूरी ग्लास लगा दी है। तो ऊपर जाकर सब लोग ग्लास से नीचे देखते हैं, एफिल टावर की याद आती है। अब वहाँ लाइट एंड साउंड शो बन रहा है भगवान गौतम बुद्ध और भगवान शंकर जी के जीवन पर। तो टूरिज्म के लिए लोग आते हैं और वही हमारे लिए रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। रोड अच्छे बन रहे हैं, मध्य प्रदेश आगे जा रहा है। पहले तो मध्य प्रदेश में हम 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। आपका जो उज्जैन का क्षेत्र है उसको एक मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ रहे हैं। बड़े बड़े 5 ग्रीन हाईवे 50,000 करोड़ के मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। अभी तक 2 लाख करोड़ के कामों का शुभारंभ हुआ है।
और इस 10 साल में मैं आपको वचन देता हूं कि मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ के काम हम पूरे करेंगे। कुछ काम पूरे हुए, कुछ शुरू होंगे और मध्य प्रदेश की तस्वीर को बदलेगी। आदरणीय राकेश सिंह जी ने बड़ी जीत की और इसीलिए जबलपुर के अंदर का ब्रिज बन रहा है। बहुत कठिनाई आई, अभी उन्होंने मुझे बताया कि 80-90% पूरा हुआ है। मैं उनको बधाई देता हूं। जबलपुर रिंग रोड के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की, वो भी अब उनका सपना पूरा हुआ है। जो 3 किलोमीटर की बात कर रहे हैं वो राज्य मार्ग है, इसलिए थोड़ी अड़चन है। आप CRF का एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेज दो, उसको मैं मंजूर कर दूंगा। दूसरा जो आपने बताया वो भी छोटा है, वो भी दोनों CRF में प्रपोजल डाल दो, मैं ज़रूर मंजूर करके दूंगा। प्रहलाद जी के क्षेत्र में वो तकरार करते थे कि मेरे यहाँ हाईवे नहीं आता, पर मुझे खुशी है कि आज वहाँ भी हाईवे हुआ है और उनके यहाँ भी बड़े प्रमाण पर काम शुरू हुआ है। वीरेंद्र कुमार जी के क्षेत्र में भी उन्होंने जितनी बातें कही, कुलस्ते जी ने जितने बातें कही, वो पूरी करने का प्रयास हमने लगातार किया है और मेरा विश्वास है कि इन सब क्षेत्र के विकास के साथ समृद्धता और संपन्नता आएगी। मैं फिर से एक बार जबलपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और जबलपुर देश में विकसनशील शहरों में अगले पायदान पर आगे आएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी का अभिनंदन करते हुए कहा कि महाकौशल में विकास की सर्वाधिक संभावना है। विकास करने से क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। मांगने वाले कम पड़ जाते हैं, लेकिन देने वाले कम नहीं पड़ते हैं। जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है, इसलिए कैबिनेट की पहली अगर बैठक हमने कहीं की है तो रानी दुर्गावती की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी। ये सम्मान हमने दिया और ये हमने अपने आप में संकल्प लिया कि जबलपुर अंचल और जबलपुर का पूरा क्षेत्र अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2500 करोड़ के तो यहाँ से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते, जैसे रेल चल रही हो विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का, कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहाँ ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। मैं आपके नेतृत्व में, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा माना जाता है कि मांगने वाले कम पड़ जाते लेकिन देने वाले कभी कम नहीं पड़ते, ऐसे नाम में माननीय नितिन जी भाई साहब का नाम है। जो आइडिया लेके जाओ, जो काम लेके जाओ, आपके पास कभी कोई काम की कमी नहीं होती है और बल्कि 2 काम और अलग से बताते हैं कि ये काम आपका रह गया। अभी हम कल्पना कर रहे हैं राजमार्ग की, आपने कहा राजमार्ग के साथ आपने क्रूज चला दिया। अब बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी से अगर हमारी नदियों के अंदर क्रूज की संभावना बनी है, कोई जल का यातायात हो सकता था कभी, लेकिन जल के यातायात में भी आपने बहुत बड़ी संभावना खोजी। नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे यहाँ भी नर्मदा पे बहुत संभावना है। भविष्य की दृष्टि से इसमें आपसे भी निवेदन करेंगे कि बड़ी संभावनाओं को लेकर के आपका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से गुजरात से लगा करके जहां तक भी हमको ये मार्ग मिलेगा उस रास्ते में हम भी जाने का प्रयास करेंगे। आपने रोपवे की भी नई सौगातें दी है, एक नहीं कई कई जगह, बाबा महाकाल की नगरी हो या आपने सागर का बताया, हर जगह नए तरीके से नए दौर में ये 21 शताब्दी का भारत है और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से अमृत काल में ये जिस प्रकार की सौगातें मिल रही है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम सब उन सारी बातों को देख रहे हैं। ये सारे निर्माण कार्यों की, अब निर्माण कार्य भी कम नहीं है, लंबी लिस्ट है, लेकिन ये सारे निर्माण कार्य अब आज देखेंगे तो 265 करोड़ की लागत से 58 किलोमीटर के
3 राजमार्गों जिसमें 148 करोड़ 30 लाख की लागत से चंदिया घाट से कटनी बाईपास, NH 43 73 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग, NH 339B बमीठा खजुराहो माननीय वीडी जी आपके लिए इस मार्ग का भी आज ही लोकार्पण हुआ है। 43 करोड़ की लागत से NH 539 जामनी नदी से उच्च स्तरीय पुल का लोकार्पण आज हुआ है। और जो भूमि पूजन हो रहे हैं वो 2102 करोड़ की लागत से 169 किलोमीटर के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग अलग अलग प्रकार से, जिसमें शहडोल से सागर टोला, ललितपुर सागर लखनादोन और राष्ट्रीय 315 करोड़ की लागत से NH 43 का विस्तार इत्यादि बहुत सारे कामों का आज हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। मैं अपनी ओर से ऐसे सारे क्षेत्र के नागरिकों को भी बधाई देना चाहता हूं और ये सौगातों के माध्यम से हम फिर संकल्प करेंगे कि आने वाले समय में इससे बड़ा कार्यक्रम आपकी मौजूदगी में पुनः लोकार्पण का होगा और भूमि पूजन का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वेटनरी कॉलेज मैदान में परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, डॉक्टर VK सिंह, प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह समेत सांसद और विधायक उपस्थित रहे। SK न्यूज लाइव जबलपुर।